आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चलते चलते भाजपा नेताओं से क्या पूछा और डिप्टी सीएम के पहुंचने पर सर्किट हाउस में क्या हुआ, इस बड़ी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे कि 5,000 की रिश्वत लेने पर एंटी करप्शन की टीम ने किसे गिरफ्तार किया, उसका अब क्या होगा। किस युवक की मौत पर खत्म हुई नौकरी की तलाश और स्कूल जाते एक और बच्ची की मौत। इससे जुड़ी कुछ और खबरों की जानकारी देंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। सीएम डिप्टी सीएम के आने से बिजी रहा अमला। ई रिक्शा से स्कूल जा रही छात्रा की हादसे में मौत। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों के पास काटे वाहनों के चालान। कड़ाके की ठंड में पुराने समय पर ही खुले स्कूल। 5,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया नवाबगंज का कानून गो। बेरोजगार युवक की मौत पर खत्म हुई नौकरी की तलाश। 2 बाइकों की टक्कर में लकड़ी ठेकेदार की हो गई मौत। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। 1.25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। लोक दल ने पार्क में मनाई चौधरी चरण सिंह की जयंती। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:15 बजे राजकीय विमान से त्रिशूल हवाई अड्डा पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक, मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल मौजूद रहीं। करीब 10 मिनट सीएम योगी ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की। चलते चलते बरेली का हाल जाना और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मुरादाबाद के लिए निकल गए। वहां किसान सम्मेलन को संबोधित करने जाना था। उनके जाने के बाद शाम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन के हेलीपैड पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मिले। उसके बाद अफसरों से मीटिंग की। वो उद्योग व्यापार मंडल के सम्मेलन में हिस्सा लेने भी गए। रात्रि विश्राम उनका बरेली में ही है। देखिए सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए आंधी कहूं या सुनामी कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अपने से लिख सकते हो। लेकिन यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी चाहे यह बरेली सीट हो, चाहे आंवला हो, चाहे बदायूं हो, अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा। केवल उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ई रिक्शा से स्कूल जा रही छात्रा की हादसे में मौत। थाना बहेड़ी के मोहल्ला सरकश में रहने वाले मुकेश की पुत्री आकांक्षी सुबह ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी। गन्ना मिल के पास रिक्शा पलट गए। इससे आकांक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। 6 और बच्चों को भी चोट आई थी। इलाज के दौरान आकांक्षी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे परिजन बिलखने लगे। मां गीता देवी ने बताया कि उनकी बेटी आकांक्षा कक्षा 2 में पढ़ती थी। उनका आरोप है कि ई रिक्शा चालक की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान गई है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों के पास अभियान चलाकर काटे चालान। एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर स्कूली बच्चों को हादसे से बचाने के लिए वाहनों की चेकिंग की गई। ट्रिपल राइडिंग और बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। 32 लोगों के चालान काटने के बाद स्कूली वाहनों को चेक करके देखा गया कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। कड़ाके की ठंड में पुराने समय पर ही खुले स्कूल। तापमान में गिरावट और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय परिवर्तित कर दिया था। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के आदेश थे। उसके बावजूद कुछ स्कूल पूर्व की तरह 8:30 बजे खोले गए। पुलिस मॉडर्न इत्यादि स्कूलों को पुराने समय पर खोले जाने को लेकर द लीडर हिंदी के पास भी अभिभावकों के फोन आते रहे। इस संबंध में बीएसए ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया नवाबगंज का कानून गो। सूदाबंदी के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने कानून गो श्यामलाल को पकड़ लिया। वो नवाबगंज तहसील में पोस्ट है। किसान हबीब अहमद ने उसकी शिकायत एंटी करप्शन के दफ्तर आकर की थी। तब उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। नवाबगंज में थाना दिवस के मौके पर कानून गो ने सूदाबंदी के नाम पर एक बार फिर 5,000 देने की मांग की। थाने के बाहर जैसे ही हबीब अहमद ने उसे नोट पकड़ाए, टीम ने उसे दबोच लिया। बरेली लाकर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब उसे निलंबित किए जाने की तैयारी है। बेरोजगार युवक की मौत पर खत्म हुई नौकरी की तलाश। सीबीगंज के गांव खलीलपुर का रहने वाला सुनील बेरोजगार था। नौकरी की तलाश में उत्तराखंड के रुद्रपुर गया था। वहां से वापस लौट रहा था। बहेड़ी कस्बे में साईं शुभ बारात घर के सामने बाइक में टेम्पो ने टक्कर मार दी। पुलिस ने एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। उसके मोबाइल से घर वालों को सूचना दी गई। उसकी मां बेला देवी का बेटे की मौत पर हाल बेहाल है। 24 साल का सुनील जैसे तैसे अपना और परिवार का पेट पाल रहा था। पुलिस का कहना है कि परिजन की तरफ से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं कि फुफेरे भाई ने हमें क्या जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। कहाँ रहते हो? शेरगढ़ के पास में गांव पड़ता है डूंगरपुर। ये कौन थे आपके, कैसे हादसा हुआ था? मेरे मामा का भाई था। ये हम लोग रुद्रपुर थे एक साथ। ये अभी मानेसर ड्यूटी करता था।
मारुति सुजुकी में। फिर उसके बाद वहाँ से इसका मतलब 7 महीने 8 महीने के लिए वहाँ रखते हैं वो, फिर उसके बाद हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसको जब निकाला तो ये यहाँ रुद्रपुर अपने जॉब की बात करने और थोड़ा पीएफ का भी काम था इसका वो करवाने, तो कैंप में इसने पीएफ का अपना काम करवाया। उसके बाद हमसे बोला चलो गौर भाई अब घर चलते हैं। अरे चलो चलते हैं। फिर हम लोग एक साथ वहाँ से रुद्रपुर से बहेड़ी तक एक साथ आए। बहेड़ी से ये अपने बरेली को जाने लगा और हम इधर को चले आए। मैं अपने घर पहुँचा जैसे ही तभी इसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास। बोले गौरव तुम दोनों एक साथ थे? मैंने हाथ थे। बोले सुनील कहाँ है? मैंने कहा वो तो चला गया बरेली। बोले वो अभी तक पहुँचा नहीं है और कोई फ़ोन कर रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, देखो उसको। और ये भास्कर पहुँच गई थी तब तक। इन्होंने एम्बुलेंस वाले को बोला था कि भास्कर लेके आ जाओ, तो ये भास्कर पर इंतज़ार करती रही, लेकिन वो भास्कर पे पहुंचा नहीं। वो डायरेक्ट ले गए नवोदय। तो नवोदय वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन किया, बोले नवोदय आ जाओ, इसकी हालत सीरियस है, इसका हाथ टूटा हुआ है, हमने प्लास्टर कर दिया है और तुम इसको वहाँ लेके आ जाओ, अब तुम लोग यहाँ आ जाओ। तो इसकी मम्मी मतलब मेरी मामी वहाँ पहुँची, तब तक ये उसका तो प्लास्टर कर दिया था उन्होंने। बोले इसकी हालत सीरियस है, इसके पेट में ब्लड चला गया है, इसकी हालत सीरियस है कि अच्छे अस्पताल में ले जाओ। फिर वहाँ से लेके ये लोग गंगासील पहुँचे। तो गंगासील में भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं वो हमारे बस का नहीं है, तुम और कोई हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर ये सिद्धिविनायक लेके गए। तो सिद्धिविनायक जाके मैं इन्हें मिल पाया, जाके ताकि मैं गंगासील पहुंचा तो ये निकल गए थे यहाँ से। फिर सिद्धिविनायक जाके आए तो मैंने देखा कहाँ टकराए थे? ये बहेड़ी में रामलीला ग्राउंड के सामने। किस चीज़ से टकराए थे? सब्जी से भरा हुआ एक ऑटो आ रहा था सामने से, उसके सामने बारात घर है, बारात घर के सामने ये जब बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई तो बारात घर वाले से बात हुई थी, वो बता रहा है कि बहुत ज़ोर की जैसे बम फटता इस टाइप की आवाज़ आई। तो हम लोग बाहर आके देखा तो ये एक्सीडेंट हुआ था। तो ये कैसे थे? ये अपाचे बाइक में। कब गए थे घर से? ये कल एक्सीडेंट हुआ है, परसों से एक दिन पहले। हादसा तो कल हुआ है, कल लगभग 1 बजे के आसपास। 2 बाइकों की टक्कर में लकड़ी ठेकेदार की हो गई मौत। रुद्रपुर से ही लौटते वक्त एक लकड़ी ठेकेदार की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका नाम नरेश है और थाना शीशगढ़ के गांव लखीमपुर बलिया के रहने वाले थे। नरेश लकड़ी के पैसे देने के लिए रुद्रपुर गए थे। लौटकर आते वक्त रामपुर में खजूरिया गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। नरेश गंभीर रूप से घायल थे, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। यादव उत्थान समिति ने अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट है उसी तरह अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। इसके लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, चेतावनी दी कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज कर देंगे। सुनिए युवा क्यों चाहते हैं कि यादवों की भी रेजिमेंट होनी चाहिए। हमारी काफी वर्षों से एक ही आवाज है, हमारी अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। सभी जात अन्य जातियों के रेजिमेंट की बनी हुई है, पर हमारी यादव रेजिमेंट नहीं है। ये बैठी देश की सरकार, हमें यही इनकी आंखें खोलने के लिए हम सभी आज समाज इकट्ठा हुआ है। समाज ये बैठे, हमें लोग आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा में 4 फरवरी 2022 से अंशेर रूप से कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन वापस जारी है, पर देश में बैठी सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है। हमें 2 महीने में लगातार विज्ञापन डीएम महोदय साहब के अधिकार से देना पड़ रहा है, पर हमारे विज्ञापन ऊपर तक नहीं जाता है। यहाँ महोदय साहब यहीं दबा देते हैं। अगली बार नहीं दबाया तो आने वाली कुछ ही समय में हम अपना जेल दीर्घ करेंगे, फिर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा कलेक्टर ऑफिस घेरने का काम करेंगे। हमारी सरकार से ही उम्मीद है हमारी एयर रेजिमेंट की गठन जल्दी से जल्दी किया जाए भारतीय सेना में। 1.25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने खिरका भिटौरा मार्ग पर बसेट की पुलिया के पास घेराबंदी करके तस्कर गिरीश उर्फ छुटकन को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी अफसर फरार हो गया। उससे 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि स्मैक की कीमत 1,20,000 रुपये है। तस्कर की स्प्लेंडर को भी सीज कर दिया गया है। लोकदल ने चौधरी चरण सिंह पार्क में मनाई उनकी जयंती। कचहरी रोड स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में उनकी जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने इस मौके पर विचार रखकर कहा कि देश को चौधरी साहब जैसा नेता मिलना अब बहुत मुश्किल है। किसानों का अगर कोई सच्चा हमदर्द था तो चौधरी चरण सिंह ही थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।